वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री संभव सागर जी आदि संगस्त समस्त मुनिराजों की जय। मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। प्रकृति की सुरम्य गोद में सुदूर कहीं वन में एक बहुत सुंदर सा आश्रम था। उस आश्रम में एक आचार्य अपने कई शिष्यों के साथ रहकर मां सरस्वती की आराधना करते थे। उन सब शिष्यों में उस गुरु को उदयन नाम का एक शिष्य बहुत प्रिय था। किसी भी गुरु को कोई भी शिष्य इसलिए प्रिय होता है कि वो गुरु की आज्ञा का पालन अक्षर से करता है या जिसमें विनय गुण होता है, वही शिष्य गुरु को बहुत प्रिय होता है। जब इतने सारे शिष्यों में कोई एक शिष्य गुरु को प्रिय होगा तो वहां कोई ऐसा भी होगा जिसको इस बात से ईर्ष्या होगी। जहां प्रेम होता है वहां ईर्ष्या अपना स्थान तो बना ही लेती है। कहा जाता है कि जहाँ देवता का मंदिर होता है, शैतान भी वहीं आसपास जगह कहीं ना कहीं खोज लेता है। जब शिष्यों ने देखा कि गुरु को उदयन के प्रति बहुत ज्यादा राग है और गुरुजी उसी का विशेष ध्यान रखते हैं, तो कुछ षड्यंत्री शिष्यों ने मिलकर एक योजना बनाई और गुरु के पास पहुंचे और कहते हुए बोले कि गुरुजी आपको पता है? बोले क्या पता है? बोले उदयन अकेले में गुरु माता से मिलता है, अकेले में गुरु माता से मिलता है। अब जो व्यक्ति अंदर से कमजोर होता है वो दूसरों की बात पर जल्दी ध्यान दे देता है और पुरुष की प्रकृति होती को संकालु होता ही है। अच्छा, अकेले में मिलती है? उस समय तो गुरु ने कुछ कहा नहीं, उन सबको विदा कर दिया। कहते हैं अनर्थ अवसर की ताक में होता है। एक दिन की बात कि उदयन जंगल से लकड़ी काट कर लाया और जैसे ही आश्रम में प्रवेश करके रसोई घर में पहुंचा तो गुरु माता भोजन बना रही थी। उन षड्यंत्री बालकों ने अवसर देखा और रसोई घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और दौड़े गुरुजी को बुलाने कि चलिए गुरुजी। उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ते हैं। देखा तो उदयन अंदर था और गुरु माता भी अंदर थी। पर जिसकी आंखों पर शंका का पर्दा पड़ा हो वो आगे कुछ देख नहीं पाता। उसने ये भी नहीं देखा कि सांकल बाहर से बंद है। अपने लात के प्रहार से उस गुरु ने दरवाजा तोड़ दिया तो देखा दोनों अंदर थे। उसने ये नहीं देखा कि गुरु माता भोजन बना रही थी और वो लकड़ी जमा रहा था। शंका के घेरे में वो इतना घिर गया था कि उसने आते ही उदयन की पिटाई शुरू कर दी और गुरु माता की चोटी पकड़कर स्वयं गुरु ने धक्के मारकर आश्रम से बाहर निकाल दिया। उदयन की जोरदार सब शिष्यों ने मिलकर पिटाई की और गुरु ने भी उसे पीटा और धक्के मारकर उसे भी आश्रम से बाहर निकाल दिया। कहते हैं जब बाहर के लोग ठुकराते हैं तो अपने अपना लेते हैं। उसने भी वही किया, वो अपने घर की तरफ लौट गया। कहते हैं जब इंसान के पाप कर्म का उदय आता है तो उसके पहुंचने से पहले उसकी खबर हर जगह पहुंच जाती है। कुछ लोगों की ख्याति ऐसी होती है कि वो पहुंचे चाहे ना पहुंचे, उनकी ख्याति हर जगह पहुंच जाती है। उदयन के घर पहुंचने के पहले पहले उसकी सारी बात उसके परिजनों को मालूम पड़ चुकी थी। वो अपने घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो मां ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला और मां ने उदयन को खड़े देखा तो बोला, आज्ञा कुल कलंकी, क्या तेरे को मैंने इसी दिन के लिए जन्मा था कि ये पाप करने बाकी था? तो ऐसा घोर पापी है। इसने कहा मेरा मां अपराध क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। तो मां कहती है
कि हर बेटा अपराधी कानून से और अपनी माँ से यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। सत्य के पात्र सबूत इकट्ठा करने के लिए समय कम पड़ जाता है, वो झूठ अक्सर जीत जाता है। इस कलिकाल की विशेषता है। उसने ला कहा कि माँ मेरा अपराध नहीं है, ये झूठा आरोप मुझ पर लगाया गया है। तू कुछ भी कहे, जो दुनिया कहती है वही बात सच है। उसके पिता, उसकी बहन, उसके भाई ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सामान सहित उसको बाहर उठाकर रोड पे फेंक दिया। वो भूखा प्यासा नगर में घूमता रहा। वो जहां से गुजरता लोग उसकी हंसी उड़ाते। जिन्हें मौका मिलता वो हाथ भी उस पर साफ कर लेते। वो कहता रहा कि मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे फंसाया गया है, मैं निर्दोष हूं। पर पाप कर्म का उदय जब जीवन में आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उसके साथ यही घटना घट रही थी। ला कहा पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो गांव की गलियों में भूखा प्यासा भटकता रहा। जब उससे भूख सहन नहीं हुई तो उसने हाथ फैलाकर 2 रोटी की मांग की कि मुझे रोटी दे दो खाने के लिए। पर कहते हैं इंसान अपनी गलती पे क्षमा मांगता है और दूसरों की गलती पर न्याय की गुहार करता है। हर व्यक्ति वहां न्यायाधीश बन गया कि तूने अपराध किया है। उसने रोटी मांगी, लोगों ने उसे दिया तो, पर क्या दिया? दुत्कार, गालियां और डंडों का प्रहार। जब तक उससे सहन हुआ वह सहन करता रहा और उसी गांव के चौराहे पर जाकर धराशायी हो गया। कुछ बदमाश युवकों ने उसे वहां से उठाया और गांव के बाहर निर्जन स्थान पर उसे फेंक आए। कुछ समय बीता, उसमें कुछ चेतना आई। जिसके साथ ऐसी घटना घटती है उसका मन कितना व्यथित होता होगा। जरा सोचो, आप अपने मन की कोई बात किसी से कहना चाहते हैं, आपके वेलविशर या आपके अपने उस बात को अगर नहीं सुनना चाहे तो आपके मन में कितनी पीड़ा होती होगी। वही पीड़ा उदयन के मन में थी कि कोई मेरी बात सुने तो सही कि मैं अपराधी हूं या नहीं। पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। वो भूखा प्यासा अपने गांव से बाहर दूसरी दिशा की ओर चल दिया। चलता चला गया, चलता चला गया। वो भूखा था, ये बात ध्यान रखना। जिस इंसान के साथ जीवन में ऐसी घटना घटती है उस इंसान का लेबल जो होता है वो वही रास्ता अपनाएगा। उसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो समता से इस बात को सहन कर ले या दुनिया के लिए वही बन जाए जो दुनिया ने उसके साथ किया है। आप क्या सोचते हैं वो क्या बनेगा? क्या बनेगा वो? उसके अंदर समता होगी। वो कर्म को जानता होगा कि कर्म का उदय है, ये हमेशा जो मेरे साथ हुआ ये मेरा व्यक्तिगत कर्म का उदय है, हो गया होगा। या दूसरी बात, उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जागेगी। जिसने मेरे साथ बुरा किया है मैं भी उसके साथ वही करूंगा। दोनों ऑप्शन उसके पास है। मैं बात पूछना चाहता हूं, उसको इस स्थिति तक पहुंचने के लिए किसने विवश किया? दुनिया में जब भी कोई अपराधी जन्म लेता है तो क्या मां के कोख से पैदा होता है? उस अपराधी को अपराधी बनने तक की यात्रा तक कौन कौन पहुंचाता है? क्या उनमें आप और हम लोग नहीं होते? हाँ, अपराधी को बुरा कहते हैं कि ये अपराधी है। उसके पीछे की पृष्ठभूमि कभी देखी है कि आखिर ऐसा क्यों बना? अपराध को सजा दी जाती है? नहीं, अपराधी को सजा दी जाती है। जिस दिन से अपराध को सजा देने लग जाएंगे लोग, हो सकता है कि सृष्टि से अपराध ही खत्म हो जाए। उसने वही रास्ता चुना जो कमजोर इंसान चुन लेता है, जिसमें सहन शक्ति कम होती है। उसके अंदर की बदले की भावना प्रतिशोध में बदल गई कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलता चला जा रहा था, रास्ते में मुसाफिर मिला। वो भूखा था। उसने अपने बल का प्रयोग किया और उससे रोटी छीनकर उसने खा ली। उसे लगा मैं गिड़गिड़ाता रहा, मुझे रोटी खाने को नहीं मिली और मैंने बल का उपयोग किया और मुझे रोटी खाने को
मिल गई, उसे बात समझ में आ गई कि मुझे अब आगे करना क्या है। उसने एक अपराध किया, उसका पेट भर गया। अब तो उसने वो रास्ता ही हम हमेशा के लिए अपना लिया। पहले वो चोर बना, छीन के खाता रहा। फिर उसने डाकू बन गया, वो लोगों को मारता, पीटता, धन लूटता, उनका सामान छीनकर भाग जाता। लोग चिल्लाते बिलखते पर वो किसी की सुनता नहीं था। उसे मजा आता था कि मैंने वो दिन देखा है जब मैं निरपराध था। मैंने अपनी गलती नहीं होने के बाद भी क्षमा याचना की थी, पर किसी ने मुझे क्षमा नहीं किया। लोग रोते गिड़गिड़ाते पर उसे मजा आता। उसका मनोभाव इतना बढ़ गया अपराध के प्रति कि एक दिन उसने छीना चपटी में किसी की हत्या भी कर दी। हत्या करके उसे और भी आनंद आया, क्योंकि पाप की जब वृत्ति बढ़ती है इंसान के अंदर तो वो पीछे पलटकर नहीं देखता कि मैं क्या क्या करके आ चुका हूं। वो आगे बढ़ता चला गया। अब उसने और भी ऊंचा काम किया। किसकी हत्या मैंने की है, मुझे आनंद आया है, इसकी कोई निशानी भी मुझे अपने पास रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। वो क्या करता, जिसकी हत्या करता उसके हाथ की एक अंगुली काटकर अपने पास रख लेता। वो धीरे धीरे करते वो अंगुलियों की माला पहनने लगा। दुनिया ये भूल गई कि यह व्यक्ति उदयन नाम से पहचाना जाता था। उसके पाप करने उसे दुनिया में नहीं पहचान दे दी, जिसे लोग अंगुली माल के नाम से जानते हैं। उसने हत्या करके अंगुली काटकर उसके अपने गले में माला पहनना शुरू कर दी। वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया अंगुली कुमार डाकू के नाम से। उसके नाम से लोग कांपते थे। तब उस राज्य में राजा बिंबसार राज्य करता था। राजा बड़ा परेशान था कि सैनिक भी उसके पास जाने से डरते थे। न जाने वो कितने सैनिकों की हत्या करके उनकी अंगुली काट के अपने गले में पहन चुका था। तब राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि सेना तैयार की जाए, मैं स्वयं जाऊंगा उस अंगुली माल की हत्या करने के लिए। पर कहते हैं किसी भी इंसान के जीवन में लगातार कभी भी पाप कर्म का उदय एक साथ नहीं रह सकता। कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, उसके जीवन में भी कभी कभी पुण्य का योग तो बन ही जाता है। इधर राजा बिंबसार अंगुली माल को पकड़ने के लिए सेना सज्ज करता है, वो चढ़ाई की पूरी तैयारी करता है। तभी एक घटना घटती है कि उसी गांव से, जिस गांव से अंगुली माल ठुकराया गया था या धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दिया गया था, गौतम बुद्ध पधारते हैं भिक्षा मांगते हुए। वो संपूर्ण गांव में घूमते हैं, भिक्षा ग्रहण करते हैं और वहीं वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उनका उपदेश होता है, लोग बड़े मंत्र मुग्ध होकर उनके उपदेश को सुनते हैं। गौतम बुद्ध अपना उद्देश्य पूरा करने के पश्चात जैसे उस गांव से आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो वही रास्ता चुनते हैं जिस रास्ते से अंगुलीमाल गांव के बाहर गया था। जैसे उनका पहला कदम पड़ता है तो एक बूढ़ी अम्मा आती है कि भंते आगे मत जाइए, आगे मत जाइए। पूछते हैं क्या हो गया, आगे ऐसा क्या है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। आगे महान डाकू अंगुली माल रहता है। हमने उसके बारे में सुना है कि उसने 999 लोगों की हत्या कर दी है। उसने संकल्प लिया है कि वो 1000 लोगों की हत्या करके अपने गले में उसकी माला पहनेगा। वो कई दिनों से प्रतीक्षारत है कि एक व्यक्ति आए, उसकी हत्या करके उस अंगुली काट के माला अपने गले में पहन लूं। वो प्रतीक्षा कर रहा है। भंते आप आगे मत जाइए। गौतम बुद्ध कोई बात जब वो सुनते हैं तो उनका मन कचोटता है कि एक आत्मा इतनी तड़प रही है, इतनी तकलीफ वो इंसान है, क्या मेरा जीवन किसी के काम नहीं आ सकता? आपसे अगर ये बात कह दें तो आप रास्ता बदल देंगे।
आप जाएंगे उस रास्ते पे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, रास्ता चेंज करके किसी और रास्ते चले जाएंगे। पर उनके मन में संतत्व था कि एक आत्मा जो अपने प्रायश्चित के या प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है, उसका प्रायश्चित तो होना ही चाहिए। मेरा ये जीवन अगर किसी के काम आ जाए तो उससे बड़ी निधि और क्या हो सकती है। बनते मत जाइए। तो गौतम बुद्ध उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनके कदम में स्फूर्ति रहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। जिस संत के जीवन में संतत्व जाग जाता है, उसके मन में दया और करुणा की श्वास ही चला करती है। जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति संत को दिखते हैं तो उनके मन की पीड़ा जाग जाती है और कहते हैं इसकी पीड़ा दूर हो। उसकी पीड़ा दूर होने से क्या संत को कुछ मिल जाएगा? बोलिए, कुछ संत को मिल जाएगा? बहुत कुछ मिलेगा। परोपकार करने जो संतुष्टि मिलती है वो दुनिया की दौलत से बहुत बड़ी होती है। संत के मन में यही तो रहता है कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या बाहर की धूल पड़ेगी तो मेरा शरीर हमेशा के लिए क्या मलिन हो जाएगा? ये बाहर की धूल है जिसे बाहर ही जाना है। संत इतने अंदर से गहरे होते हैं कि उनके विषय में जब कोई बात करता है तो बात को सुन लेते हैं और प्रतिक्रिया देने से पहले ये देख लेते हैं कि प्रतिक्रिया देने के लायक सामने वाला व्यक्ति है या नहीं। दुनिया अक्सर संतों पे अंगुलियां उठाया करती है कि दुनिया की भीड़ होती ऐसी है, उन्हें वही दिखता है जो उन्हें दिखाया जाता है। क्या कभी किसी संत के अंदर झांक कर देखा है कि इनके अंदर कितना संतत्व है? हमने किसी के बारे में सुन लिया और बात पकड़ ली और राय कायम कर ली, ये ऐसा ही है। आप अपने व्यवहारिक जीवन में जितने भी रिश्ते निभाते हैं, उन रिश्तों में जो भी खटपट उस व्यक्ति से आपकी होती है, क्या वो व्यक्तिगत कभी हुई है? सब लोग अपना अपना अध्ययन करें और ये बताएं कि आप जितने लोगों को जानते हैं, अच्छाई के क्षेत्र में या बुराई के क्षेत्र में, वो सब बातें आपके सामने उन्हें की है या आपके सामने घटी है। अक्सर हम व्यवहारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई राय कायम करते हैं तो लोगों से सुनकर ही करते हैं। हमारा उस व्यक्ति से काम तो कभी पड़ा ही नहीं। जब वो काम पड़ा ही नहीं तो वो व्यक्ति आपके लिए बुरा कैसे हो गया? आप लोग यही करते हैं ना, हम लोग भी यही करते होंगे। हम भी दुनिया में शामिल हैं। हम उस व्यक्ति को जानते हैं पर हमारा काम कभी उससे नहीं पड़ा। रायम कायम कर ली कि वो व्यक्ति ऐसा है। गौतम बुद्ध ने सुना कि पीड़ित है और मुझे जाना है। वो चलते चले जा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर संतत्व है। वो सोचते हैं मेरा यह वर्तमान जीवन उस अंगुलीमाल के अगर किसी काम आ गया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। अंगुलीमाल पहाड़ पर ऊपर चढ़कर बैठा होता है। उसने देखा कि कोई दूर से आ रहा है, कोई दूर से चला आ रहा है। वो भागता है, आज तो शिकार आ गया, अब मेरा काम, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। वो भागता है पहाड़ से नीचे की ओर। वो गौतम बुद्ध अपनी मंद चाल में चलते चले जाते हैं। पहाड़ से जैसे ही नीचे आता है और जोर से चिल्लाता है, ठहरो, आगे मत बढ़ो। पर गौतम बुद्ध उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। पहली बार ऐसी घटना घटी कि गौतम बुद्ध अपनी चाल में चल रहे थे और अंगुलीमाल भाग रहा था। भागने वाला चलने वाले को पकड़ नहीं पा रहा था। उसने भरसक प्रयास किया, अंगुलीमाल ने दौड़ता चला गया पर गौतम बुद्ध को वो नहीं पकड़ पा रहा था। थोड़ा नजदीक पहुंचा और जोर से चिल्लाया, ठहर जाओ, आगे मत बढ़ना। गौतम बुद्ध वहीं रुक गए।
पलट कर देखा तो अंगुली माल सामने खड़ा था। धीरे से बोले, मैं तो कब से ही रुका हुआ हूं, तू कब रुकेगा मित्र अंगुलीमाल। मैं तो कब से रुका हुआ हूं, आखिर तू कब रुकेगा मित्र अंगुलीमाल। मैं तो अपनी आत्मा में कब से ठहरा हुआ हूं, तू कब ठहरेगा मित्र अंगुलीमाल। जैसे अंगुलीमाल ने वो शब्द सुने, उसके कान में मिश्री सी घुल गई। मित्र अंगुलीमाल, दुनिया तो उसे डाकू कहती थी, दस्यु कहती थी, आतंकवादी कहती थी, क्रूर कहती थी, अत्याचारी कहती थी। कौन है व्यक्ति जो मुझे मित्र अंगुलीमाल कहता है। जाकर सामने खड़ा हो गया। अंगुलीमाल मात्र कुछ दूरी के पर खड़ा हुआ है और बुद्ध कुछ दूरी पर खड़े हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। गौतम बुद्ध को देखते उसकी क्रूरता थोड़ी कम हो जाती है, पर जिसका जो कर्म होता है वो जल्दी छोड़ता नहीं। कहते हैं ना, चोर चोरी छोड़ता है पर हेरा फेरी नहीं छोड़ पाता। अंगुलीमाल कहता है कि तू आ गया है, अब बचकर यहां से नहीं जाएगा, बचकर नहीं जाएगा, मेरे हाथों मारा जाएगा। बुद्ध कहते हैं कोई बात नहीं अंगुलीमाल, मेरा जीवन अगर तेरे किसी काम आता हो तो ले ले, मैं उपस्थित हूं। अंगुलीमाल सोचता है कौन सी घटना आज घटने को तैयार है। मुझे लोग देखकर लोग कांपते हैं, थर्राते हैं, अपने जीवन की भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाल दुहाई करते हैं। पर एक कौन शख्स है जो मुझसे कहता है कि तू मुझे मारना चाहता है तो मार ले, मैं तैयार हूं। मेरा जीवन तेरे काम आ गया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मार मुझे। अंगुलीमाल चला अपनी तलवार। जैसे ही अंगुलीमाल अपनी तलवार उठाता है मारने के लिए, तो बुद्ध हाथ का इशारा करते हैं, रुक मित्र अंगुलीमाल, बोलो क्या कहना चाहते हो। कहते हैं मरने वालों की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। मित्र तुम मुझसे मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछोगे, तुम मुझसे मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछोगे। अंगुलीमाल कड़क कर बोलता है, बोल तू क्या चाहता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मेरा एक काम कर दे। बोले क्या मांगता है। बोले सामने वृक्ष दिख रहा है। बोले हाँ, जा वहां से टहनी तोड़ के ला, जा वहां से टहनी तोड़ के ला। अंगुलीमाल ने सोचा तो बहुत छोटा सा काम है, तेजी से जाता है और टहनी तोड़कर ले आता है। कहते हैं संतों के हर वाक्य में कोई गहराई छिपी होती थी। उस वाक्य में जीवन की गहराई छिपी थी जो अंगुलीमाल नहीं पहचानता। अक्सर ये होता है कि संतों से जुड़े लोग उनके पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। जब कोई संत या साधु या मुनि महाराज समझाते हैं, तात्कालिक उनके कर्मों का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर कैसा होता है वो तो व्यक्ति जानता है। उस संत की बात में सच्चाई है, पर सामने वाले व्यक्ति में समझने की अभी ताकत नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से संतों की बात का इंटरप्रिटेशन करता है, या वही सोचता है जो चाहता है। क्या संत की बात गलत हो सकती है? आप समस्या का निदान करने पहुंचे हैं, अपनी बात रखिए, तो समाधान सुनने के लिए तैयार तो रहिए। सारी बात सुनने के बाद भी करते वही हैं जो हम करना चाहते हैं, तो संतों की बात का आपके जीवन पर कभी असर होगा? शायद नहीं, क्योंकि आप तो मात्र प्रदर्शन करने गए थे, अपनी बात उनके सामने रखने गए थे, आपको समाधान से कोई मतलब था ही नहीं। जो व्यक्ति सच्चे मन से संतों के चरणों में जाता है और अपने सवाल का समाधान चाहता है, और यह बात उसके जहन में होती है कि जो समाधान मुझे दिया जाएगा मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा, उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार अवश्य घटित होते हैं। पर लोग इतने चिकने घड़े होते हैं कि संतों को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि हमने कहा वही आप करिए, आई एम द राइट एंड यू आर ऑलवेज रॉन्ग। ये बात सर्वथा गलत है।
जब किसी के प्रति श्रद्धा हो या संतों के चरणों में जाओ, वो कोई बात कहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर तुम्हारा भविष्य छुपा होगा। संतों की बात रहस्यमय हुआ करती है, पर तुम्हारी छोटी सी बुद्धि उस बात को उस समय ग्रहण कर ले तो तुम्हारा भला हो जाएगा। पर जिसकी जैसी क्षमता वैसा उसका उपयोग। उसने कहा कि ले पागल हो गया है, जो टहनी वृक्ष से टूट जाती है क्या उससे कभी जुड़ती है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। क्या जानता है? जब तू नहीं जानता था तो टहनी को तूने तोड़ा क्यों? किसी को जीवन देना संभव है? गौतम बुद्ध कहते मैं तेरे सामने खड़ा हूं, उठा तलवार और एक प्रहार से मेरी गर्दन अलग कर दे, पर मेरी शर्त है अंगुलीमाल, तू मेरा जीवन लौटा सकता हो तो ही तलवार मुझ पर चलाना। जब गौतम बुद्ध की बात अंगुलीमाल सुनता है वो भौचक्क रह जाता है, क्योंकि वो कभी विद्यार्थी था, वो सबसे मेधावी था पढ़ने में। उसकी प्रज्ञा जाग जाती है, अंतरात्मा जाग जाती है कि जिसको मैं जीवन नहीं दे सकता उसको मारने का मुझे अधिकार ही क्या है? मैं क्यों मारूं? वो क्यों मारा? मैंने 1000 लोगों की हत्या की है, मैं किसी को जीवन वापिस नहीं दे सकता। वो कहता है संत ये काम मैं नहीं कर सकता। तो बुद्ध कहते हैं फिर तूने काम किया ही क्यों? जब तेरे में क्षमता ही नहीं थी उस कर्म को वापस से निर्मूल करने की, तूने प्रहार किया ही क्यों था? कहते अंगुलीमाल की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। पहली बार किसी ने उसे प्रेम से शब्द सुनाए थे, वो प्रेम का प्यासा था। उसे दुनिया ने दुत्कारा था। कहां से निकाला था? आश्रम से। माता पिता ने घर से निकाल दिया और लोगों ने नगर के बाहर निकाल दिया। उसे हर जगह पीड़ा मिली, धिक्कार मिला, उसे दुत्कारा गया। पहली बार उसके जीवन में उस घटना के बाद से किसी ने उससे प्रेम से बोला था, वो प्रेम का प्यासा था। उसकी आंखों में से आंसू झरने लगे कि मैं क्या करूं? तब गौतम बुद्ध ने उसके सर पर हाथ फेरा। क्यों जल रहा है पश्चाताप की अग्नि में? क्यों जलता प्रतिशोध की ज्वाला में? मैं हूं ना, मैं हूं, तो सारा प्रतिशोध मुझे दे दे अंगुलीमाल, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अंगुलीमाल कहता है मुझे कौन अपनाएगा? मैं तो डाकू हूं, हत्यारा हूं, क्रूर हूं, अत्याचारी हूं, मुझे कौन अपनाएगा? तुम्हारे पास ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए तो क्या तुम अपनाओगे? तुम अपनाओगे? तुम दूर भाग जाओगे कि हम कलंकित हो जाएंगे? ऐसे व्यक्ति को तो सच्चा संत ही अपना सकता है कि मैं तुझे अपनाऊंगा। जब वो अपनेपन की भाषा सुनता है उसका मन बदल जाता है। तलवार न जाने कहां दूर गिर जाती है कि मैं वर्षों से प्यासा था, आज पहली बार मुझे किसी से प्रेम मिला है, मैं तैयार हूं प्रायश्चित करने के लिए, मुझे अपना लीजिए। आपके समाज में कोई व्यक्ति कोई गलती कर देता है और समाज के सामने अपने गलती का प्रायश्चित करने आता है तो आप लोग क्या करते हैं? उसे गले लगाते हैं या दुत्कार देते हैं? अगर आप उसे गले लगाते हैं तो आने वाले भविष्य में सच्चे नागरिक का जन्म होगा। वो कभी गलती नहीं करेगा क्योंकि उसे प्रेम से सींचा जा रहा है। उसे दुत्कार दोगे तो हर गांव में अंगुलीमाल पैदा हो जाएगा। जितने संसार में अत्याचारी, क्रूर, आतंकवादी पैदा हुए उनकी पृष्ठभूमि यही रही है कि उन्हें दुत्कारा गया। वो तकलीफ में थे, वो पीड़ा में थे। दुनिया के सामने जब मदद के लिए आए तो लोगों ने उनकी बात का गलत आशय निकालकर उन्हें धक्के देकर उस स्थान से बाहर निकाल दिया और प्रतिशोध की ज्वाला उसके मन में पैदा कर दी जीवन भर के लिए कि तू अब बदला हमसे लेता रहना। जब याद रखो जीवन में अगर किसी को दुत्कारो, धिक्कार उसको धिक्कारो तो यह बात ध्यान रख लेना कि कहीं तुम्हारे माध्यम से किसी अंगुलीमाल का जन्म तो नहीं हो रहा।
हो सकता है हमारे इस व्यवहार के माध्यम से न जाने कितने अत्याचारियों को हम जन्म दे चुके हैं, पर हमें एहसास ही नहीं है। अपने व्यवहार को करते समय बात ध्यान रख लेना कि किसके मन को कौन सी बात जाकर चुप जाती है, वो अपनी बात को अपने जहन में कितने समय तक संभाल कर रख लेता है। वो जब मौका आएगा वो आपके सामने प्रस्तुत करेगा। क्या आप उस समय सहन करने के लिए तैयार होंगे? ध्यान रखिए, शब्द की उम्र बहुत ज्यादा होती है, वो शब्द की ऊंचाई बहुत होती है। कहा गया शब्द ब्रह्मांड की यात्रा करता है, इसलिए अपनी वाणी, अपना मुख खोलते समय ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो मैं कह रहा हूं वो कितना कारगर है। तुम्हारी वाणी से न जाने कितने अंगुली माल पैदा हो सकते हैं, और तुम्हारी वाणी से न जाने कितने गौतम बुद्ध पैदा हो सकते हैं। वाणी प्रकृति की सबसे सुंदर देन होती है, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं वैसे हमारे जीवन का निर्माण होता है। सबके मन पे ठेस लगती है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन पे कभी ठेस ना लगी हो। पर क्या हर व्यक्ति की क्षमता से बड़ी होती है? क्षमता सबकी अलग अलग होती है, कोई सहन कर लेता है और कोई सहन नहीं कर पाता है। जिसके अंदर क्षमता कम होती है वो उबल जाता है, अपनी बात कहता है। उस व्यक्ति को मत देखिए कि क्यों उबल रहा है, उस व्यक्ति को मत देखिए कि ये उबल रहा है, उस बात पर जाइए कि आखिर ये क्यों उबल रहा है। जब तक उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलेगा, उसके अंदर की पीड़ा कभी शांत नहीं होगी। गौतम बुद्ध ने वही किया। गौतम बुद्ध ने कोई बड़ा काम नहीं किया, वही किया कि ये प्रेम का प्यासा है, इसकी बात कभी किसी ने नहीं सुनी। गौतम बुद्ध ने उसे बड़े ध्यान से सुन लिया। उसकी पीड़ा थी कि मुझे कोई सुन ले। गौतम बुद्ध ने उसे सुना, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। उसके सर पर हाथ रखकर बोला, अंगुलीमाल मेरे साथ चलोगे? हाँ, आप मुझे ले चले, मैं अवश्य चलता हूं आपके साथ में। बुद्ध उसे ले जाकर दीक्षा देते हैं और नया नाम देते हैं। पहले वो उदयन था, फिर अंगुलीमाल बन गया। ये दुनिया के नाम थे और गौतम बुद्ध ने उसे नया नाम दे दिया। उसको नया नाम क्या दिया? आप लोग क्या सोचते हैं, कौन सा नाम दिया होगा? उसने अतीत में जो कृत्य किए, उस कृत्य के आधार पर उसे पलटकर उसे नाम दिया भिक्षु अहिंसक। क्या नाम दिया? भिक्षु अहिंसक। उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। वो उबलते महासागर से शीतल नदी बन गया। उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। वो बौद्ध के चरणों में लेकर साधना करने लगा। वो भूल चुका था कि मैं कभी अंगुलीमाल भी था। बरसों बरस बीतते चले गए। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि भिक्षु जाओ और पास के नगर से भिक्षा लेकर आओ। कई वर्षों के बाद पहली बार अहिंसक भिक्षु उस नगर में भिक्षा पाने के लिए गया। जैसे ही उस नगर में पहुंचा, किसी मकान का पहला दरवाजा खटखटाया तो किसी महिला ने दरवाजा खोला। उसने कहा अपना पात्र बढ़ाते हुए, भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। भिक्षा देने से पहले वो स्त्री या महिला अंगुलीमाल को पहचान गई। अरे ये तो वही क्रूर अत्याचारी डाकू अंगुलीमाल है, ये भिक्षा क्यों मांग रहा है? वो हल्ला मचाती है कि देखो अंगुलीमाल गांव में घुस आया। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और वही होता है उसके साथ जो पहले हुआ था, जिसके कारण वो अंगुलीमाल बना था। पूरा गांव उस पर टूट पड़ता है, उसकी पिटाई करता है, उसे मारता है। वो इतना मारता है कि वो अधमरा होकर जमीन पर गिर जाता है। वही हुआ। वो दुनिया में पहले भी आया था, वो दुनिया में आज भी आया। पहले अंगुलीमाल बना था, पर अब क्या बनता है ये गौतम बुद्ध डिसाइड करेंगे क्या बनता है। जैसे ही गौतम बुद्ध को ये बात पता चलती है कि भिक्षु अहिंसक पर गांव वालों ने हमला कर दिया, वो दौड़े चले आते हैं। वो देखते हैं अहिंसक चौराहे पर धराशायी पड़ा है, लोगों ने उसे घेर रखा है। भीड़ को चीरते हुए बुद्ध उस तक पहुंचते हैं। उसे देखता पूरा जमीन पर पड़ा हुआ है। बुद्ध जमीन पर बैठ जाते हैं
उसका सर अपनी गोदी पे लेते हैं और प्यार से हाथ फेरते हैं। दुनिया ने वही दिया जो दुनिया के पास था। क्या था दुनिया के पास? धिक्कार, दुत्कार, गालियां, डंडे और बदला। एक संत के पास क्या है? वो संत दे रहा है। यही दुनिया और संत में अंतर है। ये बात ध्यान रखना। संत कभी क्रूर हो नहीं सकता, वो संसारी दुनिया का नूर कभी बन नहीं सकता। एक संत बनने के लिए अपने विरुद्ध युद्ध करना पड़ता है, तब किसी संत का जन्म होता है। संसारी व्यक्ति दूसरे के प्रति विरुद्ध युद्ध करता है, पर संत उससे अनोखा होता है। वो अपने विरुद्ध ही युद्ध करता है, वो संत बनता है। गौतम बुद्ध ने उसे अपने गोदी में लिया और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि सच सच बता भिक्षु अहिंसक, तेरे मन में क्या भाव चल रहे हैं? क्या भाव चल रहे हैं? यहाँ दो व्यक्ति के बीच में एक ऐसा प्रेम है जिसके माध्यम से दुनिया के सारे ताले खुल सकते हैं। प्रेम में वो ताकत होती है कि पत्थर को भी तोड़ देता है। कहते हैं एक कुएं पर दो सखियां पानी भरने जाती हैं। वो पानी भरकर जब उसी रास्ते से लौटती हैं तो देखती हैं कि पानी के एक छोटे से गड्ढे के पास एक हिरण और हिरनी मरे पड़े थे। ये घटना राजस्थान की है, मैं वहीं सुनकर आया था इस घटना को। तो पहली उससे पूछती है कि उबो दिखे ना पार थी, वो लगे दिखे ना बाण। उबो दिखे ना पार थी, वो लग्यो दिखे ना बाण। मैं तने सखी एक पूछूं, किस भी तज दिया प्राण। हे सखी, मैं तुझसे पूछती हूँ कि इन दोनों ने प्राण कैसे तज दिए? ना तो यहाँ शिकारी खड़ा है, न तीर लगा है, फिर ऐसी कौन सी घटना घटी? तो उसकी जो सखी थी वो बड़ी समझदार थी। उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया और कहा कि जल थोड़ा, जल थोड़ा और नेह घना, जल थोड़ा और नेह घना, और तू पी इस भी तज दिया प्राण। कि पानी थोड़ा था, वो प्रेम बहुत था दोनों के बीच में। वो पहले बोला अच्छा तू पी ले और तू पी ले, तू पी ले, तू पी ले। ये करते करते दोनों ने प्राण त्याग दिए। प्रेम में वो ताकत होती है कि तू पी और तू पी, दूसरे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बुद्ध वही पूछे प्रेम से कि बता अंगुलीमाल, तेरे अंदर क्या चल रहा है? तेरे परिणाम क्या है? कि प्रभु मेरे अंदर बदले की कोई भावना नहीं है, प्रतिशोध की कोई भावना नहीं है। मेरे अंदर तो बस ये है कि आपने मुझे इस लायक बना दिया कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी मेरे अंदर जो परिणाम हैं वो समता के हैं, वो प्रेम के हैं, प्रतिशोध के नहीं। गौतम बुद्ध की आंख में आंसू आ जाते हैं कि मैंने इस अंगुलीमाल से प्रेम से सींचा, ये इंसान बन गया। ये यही तो कह रहा है कि मुझे आपने आताताई से इंसान बना दिया। प्रेम में ताकत होती है और किसी में ताकत नहीं हो सकती है। अगर जीवन में किसी को बदलना चाहते हो तो अपने प्रेम से बदल देना, अपने स्नेह से बदल देना, अपने वात्सल से बदल देना। अपनी कठोर वाणी और डंडे के बल पर किसी को बदलने का प्रयास किया गया तो याद रख लेना, जब उसका समय आएगा तो आपका माथा फोड़ देगा। प्रेम में वो ताकत होती है, जब इंसान को प्रेम मिलता है तो पूरी तरह से बदल जाता है। बदलने की एक ही सूत्र है जिसे हम वात्सल्य कहते हैं, वो स्नेह कहते हैं। तब गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, भिक्षु अहिंसक, मैं तुमसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो हाथ जोड़ के कहता, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने लोग, इतने सारे लोग तुम्हें घेरे खड़े हैं, क्या तुम्हारे मन में ये नहीं आता कि इन्होंने तुम्हारे प्रति जो अपराध किया है, इन सबको उसका दंड मिलना चाहिए, इन सबको उसका दंड मिलना चाहिए। तब
अंगुलीमाल ने धीरे से कहा कि प्रभु कैसी बात करते हैं, मैं तो अपना प्रायश्चित कर रहा हूं, मैं तो अपना प्रायश्चित कर रहा हूं। अपने प्रायश्चित को करते समय किसी दूसरे के प्रति ऐसे दुष्ट भाव हो तो मेरा प्रायश्चित कैसे पूरा होगा। मैंने अतीत में इनके परिजनों को मारा था, तब मैं प्रमाद की भूमिका में था, आपने मुझे हिंसक से अहिंसक बना दिया। आज मैं जाग गया, ये भी जाग जाएंगे, मेरे मन में इनके प्रति कोई भाव है ही नहीं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बात बात पर हत्या करता था, लोगों की हत्या करके उनके अंगुली काट के अपने गले में पहन लिया करता था, वो व्यक्ति जब प्रेम से सींचा गया, वात्सल्य से सींचा गया, स्नेह से सींचा गया, वही व्यक्ति आज फिर पड़ा है जमीन पर धराशायी, लोगों की मार खाकर, और क्या बोल रहा है कि मेरे मन में किसी के प्रति प्रतिशोध के कोई भाव नहीं है, इन सब का भला हो, इन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाए। बड़े ध्यान से गौतम बुद्ध को देखते देखते मन में अंगुलीमाल सोचता है कि देवता तेरी ये कृपा मेरे जीवन पे हो गई, मैं तो किसी लायक था ही नहीं, मैं तो डाकू था, दस्यु था, दुनिया से भटका हुआ था, प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था, तूने मुझ पर प्रेम की वर्षा करके मुझे इंसान बना दिया। ये सोचते सोचते दोनों हाथ जोड़ता है, अंतिम बार वो दुनिया से हमेशा के लिए अनंत में विलीन हो जाता है। अंगुलीमाल अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। उसने जीवन के शुरुआत में मानते हैं गलती की थी, पर उससे संत का सानिध्य मिला, उससे प्रेम मिला, वात्सल्य मिला, स्नेह मिला, उसका जीवन बदल गया और वो अपना प्रायश्चित करके दुनिया से विदा हो गया। तुम दुनिया को अगर कुछ ना दे सको तो तुम्हारे पास देने के लिए धन संपत्ति ना हो, अच्छे शब्द ना हो, अच्छा व्यवहार ना हो, तो चुप हो जाना, दुनिया के सामने कुछ मत बोलना। पर देने के लिए कुछ हो तो अपना प्रेम, अपना वात्सल्य, अपना स्नेह सबके लिए लुटाना और समाज में ऐसा माहौल बनाना कि हर व्यक्ति गौतम बुद्ध जैसा बन जाए, प्रबुद्ध हो जाए, समझदार हो जाए, किसी के मन में प्रतिशोध की ज्वाला ही न जले। यही हर व्यक्ति का कर्म है। प्रेम से रिश्तों को ऐसे सींचो कि हर रिश्ता जीवन के अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ निभाने के लिए तैयार रहे। जीवन में हमेशा अपने प्रेम को, अपने व्यवहार को, अपने वात्सल्य को, स्नेह को आगे बढ़ाकर चलो, ताकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे रहते रहते तुम स्वयं अपना निर्माण करो और ऐसे लोगों का निर्माण कर दो जो जीवन में आने वाले लोगों को और आगे बढ़ाएं और हमारी संस्कृति आगे बढ़ती चलाए। प्रेम देने से ही प्रेम मिलता है और दुनिया में एक सफलतम जीवन जीने की यही कुंजी है कि हम जो दुनिया को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। तो प्रेम दीजिए, आपको अवश्य ही प्रेम मिलेगा। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।